हूँ सर, आज मैं देखता हूँ दोस्तों यारों, हम जितने भी हमारे श्रेष्ठ जन बैठे हुए हैं, छोटे भी बैठे होंगे, हमारे समानांतर भी बैठे होंगे जो हमें सुन रहे होंगे, हो सकता है आगे सुने अभी नहीं सुने। तो मैं पूछना चाहता हूँ हर हिंदू से कि यह अधर्म पे धर्म की विजय है। जो होली का त्यौहार मनाया जाता है, अधर्म पे धर्म की विजय है। लेकिन आज मैं देखता हूँ युवा पीढ़ी इसको किस तरीके से मनाता है। चलिए, रंग तो मनाया जाता है, रंग गुलाल ये सब हमारी प्राचीन परंपरा है, बिल्कुल मनाना चाहिए। लेकिन आज कोई वृद्ध है, किसी को कान में कम सुनाई देता है, डीजे इतना शोरगुल कि अगल बगल कोई हार्ट का मरीज हो, कोई रोगी हो तो उसको कितना तकलीफ़ होता है, उस जीव जंतुओं को कितना तकलीफ़ होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डीजे आप मत बजाइए, बजाइए, बिल्कुल बजाइए, आपका अधिकार है, इंटरटेनमेंट ज़रूर करिए, लेकिन उस इंटरटेनमेंट से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य एक है। दूसरा चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा कष्टकारी लगता है कि हर रिश्ते को, जो हमारे यहाँ जो पद्धति बनी हुई है, अभी मैं भोजपुरी गानों को सुनता हूँ और कभी कभी मैं सुनता हूँ तो उसमें जो भाभी का रूप है, मैं हिंदू समाज से पूछना चाहता हूँ, युवाओं से पूछना चाहता हूँ, अपने बड़े भाइयों, अपने समानांतर अपने छोटे भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि भाभी का रोल क्या है ज़िंदगी के अंदर। एक देवर के लिए भाभी क्या होती है। हमारे जितने पुराण हैं, जितने रामचरितमानस ही ले लीजिए, पिता के समानांतर बड़े भाई का रोल होता है और माता के समानांतर क्या माता ही होती है, बड़ी या बड़ी भाभी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, उस पे अभद्र अभद्र गाने बन रहे हैं, अभद्र अभद्र मजाक हो रहे हैं। मैं क्या बोलूं कि मतलब उनके चरण, लक्ष्मण जी से जब पूछा गया, जब अंगूठी था माता रानी का, तो लक्ष्मण जी से को राम जी ने दिखाया कि यही अंगूठी है। कान का शायद कड़ का कुछ गिरा था, बाली वाली कुछ गिरा था, तो कहीं यही बाली है। तो भगवान लक्ष्मण पहचान नहीं पाए, जबकि माता रानी के साथ कई सालों तक रहे थे वहाँ पे। तो बोले कि नहीं, मैं तो माँ का चरण के अलावा तो मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैं पायल बस पहचान सकता हूँ और कुछ नहीं। तो आप सोचो उस चरित्र का क्या क्या पैमाना होगा। समझने का चरित्र मतलब किस उच्च स्तरीय चरित्र होगा, आप एक कल्पना कीजिए। तो मैं सभी लिरिक्स राइटर्स को बोलना चाहता हूँ, भोजपुरी गायकों को बोलना चाहता हूँ और भोजपुरी गायक को सुनने वाले अपने भाई बंधुओं से बोलना चाहता हूँ कि भाई, ये जो अभद्र गाना है ना, इसका अवॉइड करना, विरोध करना चालू कर दो। जो भाभी के प्रति बन रहा है, जो अभद्र भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, भाभी माँ के समान जो भाभी हैं, भाभी माँ बोला जाता है हमारी हिंदू धर्म और संस्कृति के अंदर, उसको हमें विरोध करना पड़ेगा, हमें सुनने से मना करना पड़ेगा, हमें नहीं बजाना है ऐसे गानों को, बाइकट करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये समाज विकृत होता जाएगा, हम अपने ही नज़र में गिरते चले जाएंगे।